बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, सो हमारा जो अब नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ गोइंग टू बी डिज़ाइनिंग द रेगुलर एक्सप्रेशन। और रेगुलर एक्सप्रेशन को डिज़ाइन करने के लिए व्हाट वी हैव टेकन विद अस, हम लोगों ने पीछे जो है वो मल्टीपल अपनी एक्सप्रेशंस को देखा कि एक्सप्रेशंस कैसे वर्क करती हैं। और मुख्तलिफ एक्सप्रेशन के साथ जो है ना हमने वो डीलिंग की। ठीक है, जैसे अगर ये यहाँ तक हमारा लास्ट जो है वो काम हुआ था कि हमने डिफरेंट रेगुलर एक्सप्रेशंस अपने लिखे हुए थे और उनके अगेंस्ट हमें पढ़ना आता था कि वी कैन से कि अच्छा भी इसके अगेंस्ट जो सेट बनेगा वो कुछ ऐसा होगा। ठीक है ना, या फिर हमारे पास कुछ रेगुलर सेट दिया हो और रेगुलर सेट के अगेंस्ट हम क्या लिख सकते हो, अपनी रेगुलर एक्सप्रेशन बना सकते हो। ठीक है, तो पीछे यही था कि वेन एवर इट्स वेरी इजी, कोई कोई ऐसा नहीं है कि हमारा बड़ा मेन और जो सिंगलेस्ट गोल है वो यही है कि हमने रेगुलर एक्सप्रेशन लिखनी है। नो, इट्स जस्ट लाइक इट्स वेरी इजी, easy as compared to epsilon NFA, easy as compared to NFA, easy as compared to your DFA, and easy as compared to your MDFA। ठीक है, तो ये easy है as compared to all these things, that's why ये hierarchy में सबसे ऊपर आता है कि but we are now practicing the writing the regular expression, and if we are going to write the regular expression, देन हम क्या करते हैं, हम ये पर्टिकुलर चीज़ अपने कंप्यूटर को दे सकते हैं और कंप्यूटर जो है वो आगे इसकी कन्वर्जन हमें आराम से करके दे सकता है। ठीक है, सो दीज वर द थिंग्स जो हमने लास्ट टाइम देखी थी और इसको हमने बड़ा सक्सेसफुली करके देखा था। अभी जो हम देखने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस सम एग्जांपल्स अगेंस्ट दोज थिंग्स के लेट्स सपोज के वी आर गोइंग टू लर्न द डिजाइनिंग द रेगुलर एक्सप्रेशन, हाउ वी कैन डिजाइन द रेगुलर एक्सप्रेशन व्हेन वी आर जस्ट गिवन सम डिफरेंट लैंग्वेजेस और सम डिफरेंट रेगुलर सेट्स। ठीक है, तो ओवर हेयर हम लोगों ने तमाम वही चीजें ली हैं, ठीक है, जो जिनको हम प्रैक्टिस कर चुके हैं इन दी फॉर्म ऑफ आवर DFA। ठीक है, so what I'm going to do, I'm going to use the annotation over here। ठीक है, ताकि यहाँ पर जो है वो हमें क्लियर हो जाए अगेंस्ट एवरी एक्सप्रेशन। सो नंबर वन पे हमारे पास क्या है कि वी नीड टू डिजाइन और वी नीड टू राइट सम रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द रेगुलर लैंग्वेज, जो कि क्या है, वो कहती है कि ऐसी रेगुलर लैंग्वेज में जो स्टार्ट किससे होगी, ए बी से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो अगर ए बी से कोई चीज स्टार्ट हो रही है, तो अगर हम पीछे जाएं अपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट की तरफ, तो क्या हमारे लिए ऐसा फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना मुश्किल था जो किसी पर्टिकुलर कंटेंट से स्टार्ट हो रहा हो। विद दिस थिंग कि वी ऑलरेडी न्यू कि अगर ये तमाम ए बी यूज हुए हैं तो इनके अल्फाबेट्स भी क्या होंगे, समहाउ ए बी ही कंसीडर हो रहे होंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पर होता स्टार्ट विद 01, आई कैन से स्टार्ट विद 01। ठीक है, तो अल्फाबेट के अंदर जो अवेलेबल मेरे पास होते हैं सिंबल्स, वो क्या होते हैं, 0 और 1 होते हैं, यानी कि अल्फाबेट। ठीक है, इनके अगेंस्ट मैंने अपनी लैंग्वेजेस क्रिएट करनी थी। सो समहाउ इट कुड बी दिस और इट कुड बी दिस, हमने दोनों का फाइनाइट ऑटोमेटा बनाया हुआ। द थिंग इज दिस, जस्ट थिंक कि इफ समवन इज गोइंग टू आस्क यू कि भाई इस चीज से स्टार्ट होना चाहिए, उसकी एक्सप्रेशन लिखो, तो हाउ यू आर गोइंग टू डू दैट। ठीक है, तो अल्टीमेटली यू आर सेइंग कि अगर तुम मुझे कहते हो ना ए बी, तो इसका मतलब तुम मुझे कह रहे हो कि ए बी से स्टार्ट हो, उसके बाद जो मर्जी आता रहे। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट हमारा ये है। तो अगर हम अपनी एक्सप्रेशंस की नॉलेज को लेकर आए जो हमने प्रीवियस किया था, तो इफ समथिंग इज गोइंग टू स्टार्ट विद सम स्पेसिफिक थिंग, तो भाई आप सिंपली उसका नाम लिखते हैं। ए बी से स्टार्ट होना है तो आप ए बी लिखते हैं। अब हर वो लैंग्वेज, यहाँ पर सिर्फ वही लैंग्वेजेस एक्सेप्ट होंगी, वही चीज पास होगी जो ए बी से शुरू होगी। अच्छा, क्या इसके बाद भी कोई रिस्ट्रिक्शन है कि इसके बाद भी कुछ आना चाहिए? नहीं, इसके बाद कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। जब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, तो इसका मतलब क्या चीज आई, चॉइस आ गई। कि चॉइस का मतलब है कि यू कैन ऐड वेदर A, you can add whether B, it's totally up to you. So how you are going to deal with that? Ultimately you are going to deal with that. Remember पुराने concepts चले तो क्या थे कि whenever you are going to have a choice, क्या आप A लिखें या B लिखें, क्या यूज करें, आप अपना पॉजिटिव क्लियर यूज करें, एंड देन विद द स्टैटिक यू आर गोइंग टू सी एज मेनी A you want, as many B you want। ठीक है, सो आपने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया स्टार्ट विद A एंड व्हाट नेक्स्ट, इट कुड बी एनीथिंग। ठीक है ना, so this would be the regular expression of the regular languages जो कि आपकी इस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करती होंगी। अगर सेम हमने 0 और 1 पे बनाना हो, तो व्हाट वुड बी दैट, स्टार्ट विद 0 और 1। ठीक है, क्योंकि इसने कहा स्टार्ट विद 0 एंड 1, एंड व्हाट कुड बी द नेक्स्ट, एनीथिंग। तो वेदर यू ऐड 0, whether you add 1, it's totally up to you, it's totally your choice, and how many you want, as much as you want। okay, so let's clear this thing, hopefully ये चीज understandable होगी। let's come on the second one। वो कहते हैं start with BBA, क्या ये BBA ही हो सकता है? no, it could be anything,
इट कुड से यू के स्टार्ट विद ए बी बी, ठीक है, इट कुड से यू के स्टार्ट विद 001, ठीक है, इट कुड बी एनीथिंग, बट द कॉन्सेप्ट इज दिस कि सिखाने का मकसद ये है कि वो आपको कह रहे हैं कि एनीथिंग स्टार्ट, आप कंफ्यूज नहीं होना कि हो ये तो बड़ी आ गई एक्सप्रेशन, हमने तो सिंपल ए बी के साथ देखा था, भाई कुछ भी आ जाए, एनीथिंग। वो आपको रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं कि सिर्फ स्टार्ट में मैं चाहता हूँ कि ये चीज आए, उसके बाद जो मर्जी आए। तो यू कैन ईदर से, अगर हम तीनों को जो है वो पर्टिकुलरली टैकल करें, तो तीनों के लिए हम ये कर सकते हैं, स्टार्ट विद बीबीए, ओके स्टार्ट विद बीबीए, ठीक है। What you say start with ABB, okay start with ABB. What you say start with simple A, start with anything, you can say anything over here. So what next, what we want कि if this is the thing we want, start with BBA, what next, आप next कुछ भी आ जाए तो next जो है, जब आगे कोई restriction नहीं है, then simply add the choice whether it would be A, whether it would be V, anyone, we don't care कि कितने आते हैं, जितने आप चाहें आ सकते हैं, बस हमें ये condition चाहिए, if this is true this is going to pass, if that is going to be 001, then let's say it's 001, anything you want in the start and up to so on, आपकी अपनी choice है, जो भी आप जो है वो इसमें ऐड करना चाहें, सॉरी यहाँ पे स्टैटिक आना है, ठीक है। सो होपफुली दिस वुड बी सो इजी। नेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं, देखो हमने यहाँ पर क्या डील किए, हमने क्या डील करना सीखे कि जहाँ पे जिस तरह हम फाइनाइट ऑटोमेटा बनाते थे कि अभी स्टार्टिंग इससे होना चाहिए, उसके बाद जो मर्जी आए, तो हम क्या करते थे, हम सीक्वेंस में ऐड कर देते थे कि स्टार्टिंग ए हो, फिर उसके बाद क्या हो, बी हो, और उसके बाद जो मर्जी आए, मींस ए आए बी आए हमें कुछ नहीं फर्क पड़ता, हमने शुरू का सीक्वेंस जो है वो टैकल कर लिया, ठीक है। तो हमने ये काम किया था। और यहाँ पर आपको याद होगा, रिवीजन के लिए मैं सिर्फ बता रही हूँ कि हमने यहाँ पे डेड स्टेट्स ऐड की थी, फिर हमने ऐड किए थे कि यार जो कहाँ से डील हो, एंडिंग सिचुएशन को डील करें कि बस एंड इस पे हो, फिर जो मर्जी हो, ठीक है ना। तो एंडिंग सिचुएशंस को जब आप डील करने लगे हैं, तो फाइनाइट ऑटोमेटा हमने उसके भी बनाए थे, जिसमें हमने डेड स्टेट्स ऐड नहीं की थी, और हमने एंड पे फोकस किया था, और हमने कहा था कि स्टार्ट जो मर्जी हो लेकिन एंडिंग लाजमी इस पे होनी चाहिए, ठीक है। तो एग्जैक्टली उसी के ही हम क्या बना रहे हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन बना रहे हैं। तो इफ यू आर गोइंग टू से कि अगर स्टार्टिंग में हम पहले लिखते हैं, अब आप देखना कितना इजी है रेगुलर एक्सप्रेशन। मैं शायद इससे आपको शायद फाइनाइट ऑटोमेटा में कन्विंस नहीं कर सकी थी बहुत ज्यादा कि भाई एंडिंग वाले ज्यादा आसान है, स्टार्टिंग वाले ज्यादा आसान है, क्योंकि अल्टीमेटली वट एवर ऑटोमेटा वी आर गोइंग टू मेक, उस पर हमें कुछ ना कुछ एफर्ट पुट करनी पड़ रही है। बट रेगुलर एक्सप्रेशन में दिस इज सो इजी कि in start you add this thing in start, in ending situations you are going to add this thing in end, just add, you know, expression के ending किस पे होना चाहिए, a double b पे शुरू में क्या है, it could be anything, that's so simple। अब आप देखो कि कितने सिंपल हैं आपके रेगुलर एक्सप्रेशंस क्रिएट करना, but only if you have particular knowledge of that, ठीक है। if what if that is end with 0 and 1, then 0 and 1, okay we are going to add the 0 and 1 in end, शुरू में क्या है, we don't care क्या है, 0 plus 1, anything in this static, it could be anything, ठीक है। तो ये नॉर्मली व्हेन यू आर गोइंग टू सर्च समथिंग, तो आपको ये वाली एग्जांपल्स बड़े आराम से मिल जाएंगी, ठीक है। अलोंग विद दैट एग्जांपल्स हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ डिफरेंट अपने उनको भी टैकल कर रहे हैं जो हमने फाइनाइट ऑटोमेटा सारे बनाए थे। सो एंडिंग हो गए, आपको स्टार्टिंग के एक्सप्रेशन हैंडल करना आ गए। व्हाट इफ हमने इसके बाद क्या किया था, हम इसके बाद ऐसे फाइनाइट ऑटोमेटा पे जंप किए थे जो हमने कहा था कि यार बीच में कहीं ये चीज आना चाहिए, उसके आगे क्या आता है उसके पीछे क्या आता है वी डोंट केयर, लेकिन बीच में सब स्ट्रिंग ये जरूर होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने अगर सब स्ट्रिंग को ऐड करना हो, तो अब आई होप सो, आई रियली विश कि आप ये खुद से करने शुरू हो जाओ। सब स्ट्रिंग कहीं भी बीच में आ जाती है, ठीक है, कहीं भी आ सकती है, तो हम सिर्फ हमने स्पेसिफिकेशन लगाई है कि सब स्ट्रिंग ए डबल ए भी लाजमी होनी चाहिए, सब स्ट्रिंग 100 लाजमी होना चाहिए, या 001 लाजमी होना चाहिए, उसके आगे पीछे कुछ भी हो जाए, ठीक है, ये हम बात करें। तो सब स्ट्रिंग ए डबल ए बी लाजमी होना चाहिए, तो डबल ए बी मैंने यहाँ पर लिखा, उसके शुरू में क्या है, कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, कुछ भी आए, ठीक है। तो हमने सिर्फ सब स्ट्रिंग ऐड करनी थी, और शुरू में हमने क्या लिख दिया, इट कुड बी एनीथिंग। क्या ये कंप्लीट हो गया रेगुलर एक्सप्रेशन? नहीं, हमने सब स्ट्रिंग लिखा है, हो सकता है उससे पहले भी कुछ आ जाए, हो सकता है उसके बाद भी कुछ आ जाए, हम सिर्फ ऐसे ही स्पेसिफाई करना चाह रहे हैं जिसके बीच में क्या है, डबल ए बी आए, तो वी नीड टू कंप्लीट दिस बाय दिस थिंग कि ए बी उसके बाद भी क्या आ सकता है, कुछ भी इंक्लूड हो सकता है। सिमिलरली इफ वी वांट टू ऐड द सब स्ट्रिंग 100, जो कि हमने अपनी एग्जांपल अभी अभी बनाई है, तो 100 के शुरू में क्या है, इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी 0 आए, इट कुड बी 1 आए, एज मच एज द यूजर वांट, ठीक है।
और उसके बाद क्या है, उसके बाद भी जो मर्जी आए आए या ना आए, ठीक है, क्योंकि स्टैटिक में एप्सिलॉन भी शामिल हो जाता है, लेकिन ये लाजमी होना चाहिए। अब ये नहीं है तो फिर ये रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो नहीं पास होगी। अगर ये रेगुलर एक्सप्रेशन पास नहीं होगी तो इसके अगेंस्ट मेरी लैंग्वेज भी वैसी प्रोड्यूस नहीं होगी। ठीक है, तो होपफुली हमने अब क्या देख लिया, हमने स्टार्टिंग मैनेज कर ली, हमने एंडिंग्स मैनेज कर ली, ठीक है, हमने जो है वो सब स्ट्रिंग्स मैनेज कर ली, और हमने उसके बाद किया था कि हमने कहा था कि भाई स्टार्ट और एंड ना स्टार्ट भी ए से हो और एंड भी ए से हो, ठीक है, या ठीक है ना, एक ये चीज हमने की थी। और इसके अलावा हमने क्या किया था कि भी स्टार्ट बी से हो जाए, ठीक है, और एंड भी क्या हो जाए, बी से हो जाए। सो स्टार्टिंग एंड एंडिंग वुड बी मैनेज बाय लाइक हम अब यहाँ पर जो है ना, एक बड़ा सिंपल सा एक तरीका कार है कि भी स्टार्टिंग जो है वो क्या हो सकती है। स्टार्टिंग एंडिंग एक स्ट्रिंग है, जैसे लेट्स सपोज कि एक स्ट्रिंग है A BB A, क्या ये एक्सेप्टेबल है? बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। कहाँ से स्टार्ट हो रही है? ए से। कहाँ पे एंड हो रही है? ए से, ठीक है ना। तो हाउ आई एम गोइंग टू से कि भाई ए बिल्कुल हो, ए बिल्कुल हो, बीच में क्या है, कुछ भी आ जाए, बिल्कुल कुछ भी आ जाए, बी बी आ जाए, बी ए बी आ जाए, कुछ भी आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर a प्लस बी हमने ऐड कर दिया, ठीक है, स्टैटिक। और उसके बाद क्या आना चाहिए, उसके बाद a आना चाहिए। तो ये हमने क्या कर दिया, स्पेसिफाई कर दिया। क्या ये कंप्लीट है? लेट मी जस्ट रिपीट वंस अगेन। देखो यहाँ पे जो सोचने वाली बात है, जो गलती अक्सर बच्चे करते हैं, व्हाट इफ ये एक्सप्रेशन जो है ये किस तरह की लैंग्वेजेस क्रिएट करेगा, दिस इज द क्वेश्चन। आप बताएंगे तमाम वो लैंग्वेजेस जो ए से शुरू हों और ए पर ही खत्म हो रही हों, लाइक तमाम वो स्ट्रिंग, सॉरी, ठीक है। तो क्या ये वैलिड है? ए बी ए बिल्कुल वैलिड है। क्यों? क्योंकि ए पे खत्म हो रही है, ए पे शुरू हो रही है, ए पे खत्म हो रही है। क्या इसकी एक्सप्रेशन ये एक्सप्रेशन वैलिड है? बिल्कुल वैलिड है, ये यही तो प्रोड्यूस कर रही है। अच्छा, ऐसी इस तरह की रिक्वायरमेंट वाली, इस तरह की रिक्वायरमेंट वाली लैंग्वेज में हमने देखा था कि सबसे सिंपलेस्ट वन कौन सा आ रहा था, क्या ए एप्लीकेबल था? और अगर मैं इनफैक्ट इधर यहाँ पे बी कर दूं तो खाली बी एप्लीकेबल था। तो आपको याद होगा हमने कहा था जी बिल्कुल स्मॉलेस्ट वन ये भी हो सकता है कि ए पे शुरू हो ए पे खत्म हो, खाली ये भी हो सकता है। तो क्या ये खाली ए ये एक्सप्रेशन प्रोड्यूस करेगी? what would be your answer? Of course no, नहीं करेगी। क्या अगर यहाँ पर जो है बी हमने लिखा होता तो अगर इसके शुरू में बी और आखिर में बी लिखा होता तो क्या ये खाली बी प्रोड्यूस करेगी? नहीं। तो इफ देयर इज अ नो, या सोचने वाली बात यह है कि अगर आपने एक्सप्रेशन बना ली है अगेंस्ट विद सम रेगुलर सेट या रेगुलर लैंग्वेज एक्सप्रेशन बना लिया है, और आप उस रेगुलर लैंग्वेज को फॉलो करता हुआ एक स्ट्रिंग उठा के लेकर आते हैं कि क्या ये रेगुलर एक्सप्रेशन इसको फॉलो अप करेगी या इसको एक्सेप्ट करेगी, और वो आंसर आता है नो, तो इसका मतलब कि आपकी रेगुलर एक्सप्रेशन ठीक नहीं है। देयर मस्ट बी समथिंग मिसिंग इन दैट, ठीक है। सो यू हैव टू टैकल एवरीथिंग इन दैट। सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, लेट्स सपोज आई एम गोइंग टू टैकल फॉर ए एंड आई एम गोइंग टू टैकल द सेम क्वेश्चन फॉर बी, ठीक है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, सो इफ दैट इज ए, दैट इज सो सिंपल कि मेरे पास जो है वो ए प्लस बी के बाद बीच में चॉइस आ रही है एंड आई एम गोइंग टू एंड इट विद अगेन ए, ठीक है ना। So what I'm going to do, simple a b missing है तो whether it could be this thing and with the choice of simple a. So this would be your whole expression, ठीक है। if b is going to take a single b भी accepted है, या ऐसे भी तमाम accepted हैं कि अगर इनके बाद भी कुछ आ जाते हैं, लाइक b से शुरू हो और b पे खत्म हो और बीच में आपके क्या आ जाए, कुछ भी आ जाए, ठीक है। और similarly what if I'm going to say start and end with the 1 or 0, what could be possibility, then simple one भी acceptable है and that one और in between जो है वो आपका 0+1 static के साथ, ठीक है जी। तो this is the basically the answer, and start with the end with the same symbol. It could be anything, like we don't know, we didn't specify कि it would be A or it would be B, you know। हमने ये बनाए थे जिसमें हमने एक तरफ जो है वो इस पोर्शन में A को हैंडल किया था और हमने इस पोर्शन में B को हैंडल किया था, सॉरी, आपको याद होगा, ठीक है। तो स्टार्ट एंड एंड विद द सेम सिंबल, हमने स्पेसिफाई नहीं किया कि ए हो या बी हो। अगर यूजर ने ए से शुरू किया तो वो ए पे ही खत्म होना चाहिए, अगर उसने बी से शुरू किया तो वो बी पे ही खत्म होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा फैक्टर है। देखो, वी नीड टू हैंडल, सिंपल सी चीज है, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। वी नीड टू हैव अ चॉइस ओवर हियर, choice with that thing. Over this part, you need to handle one thing, whether A or B,
एंड ओवर दिस पार्ट यू नीड टू हैंडल द अदर थिंग वेदर ए और बी। अच्छा, अब ये दोनों चीजें हमने सेपरेट क्यों की हैं? जाहिर सी बात है, अगर आप यहाँ पे ए को हैंडल कर रहे हो, ए के हैंडल करने का क्या मुराद है? सेम यही वाली चीज। ए की हैंडलिंग से क्या आ गई कि अगर स्टार्ट एंड एंड विद ए है तो डेफिनेटली एक्सप्रेशन के दूसरे पार्ट में आप बी को हैंडल करोगे। ठीक हो गया। सो अब कैसे हैंडलिंग हमने की थी ए की? तो भाई ए की हैंडलिंग हमने किस तरह की थी कि इफ सेम सिंबल, तो सेम सिंबल मींस कि अगर ए से शुरू हो रहा है तो ए का तमाम यही नहीं आ जाएगा जो हमने ऊपर किया था। ठीक है, स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद ए से शुरू हुआ है तो किस पे एंड होना चाहिए? ए पर ही एंड होना चाहिए। या अगर तुम बी पे शुरू कर रहे हो तो बी पे शुरू करते हुए, बी से शुरू किया है तो तुम क्या करो? बी पे ही एंड एंड करो। ठीक है। अच्छा, अब क्या ये क्या सेपरेट है? नहीं, ये सेपरेट नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए लिखे हैं। ये सारी आप एक साथ लिख दें तो ये आपकी पूरी एक एक्सप्रेशन बन गई। एक साथ लिखना है, ठीक है, मैंने समझाने के लिए थोड़ा। तो दिस वुड बी योर रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर दिस बेसिकली लैंग्वेज, जिसमें आपका सेम सिंबल के साथ। सो अगर ए के तो ये वाली चलेगी, तो ऑप्शन में बी नहीं है, तो इफ यू आर गोइंग टू स्टार्ट विद बी तो आप बी से जो है वो स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है। So whether if you are going to do it with the start and end with the same symbol with 0 and 1 के लिए आप यानी कि काउंट अल्फाबेट में अगर ये काउंट है तो तब भी आपका सिनेरियो बिल्कुल सेम रहेगा। बीच में आप जो है वो इस तरफ आप 0 को हैंडल कर लेंगे और इस तरफ आप 1 को हैंडल कर लेंगे। ठीक है। तो ये हमारा हो गया स्टार्ट एंड एंड विद द डिफरेंट सिंबल। आपको याद होगा ये भी हमने बनाए थे। ठीक है। तो क्या इसमें कोई किसी तरह की मुश्किल है कि स्टार्ट और एंड विद अ डिफरेंट सिंबल? पहले तो हमने ये देखना है हमने इसको किया क्या था। आपको याद होगा कि स्टार्ट एंड एंड विद द सेम सिंबल में हमने कहा था कि क्या सिंपलेस्ट वन छोटा एक एक्सेप्टेबल है? जी बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। बी खाली एक्सेप्टेबल है? जी बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। लेकिन जब हम डिफरेंट सिंबल कर रहे हैं तो क्या खाली ए एक्सेप्टेबल है? नहीं, क्योंकि स्टार्ट एंड एंड में डिफरेंट सिंबल का मतलब है कि अगर ए से स्टार्ट हुआ है तो इट मस्ट बी विद बी, एंड विद बी, और अगर बी से स्टार्ट हुआ है तो इट मस्ट एंड विद ए। तो सिंपलेस्ट वन आपकी एटलीस्ट ये फॉल करेंगी, इससे छोटा आपका इसके अंदर फॉल नहीं करेगा। तो वो जो हमने फैक्टर इसके लिए हमने फैक्टर लिखा था ना, क्या फैक्टर लिखा था? लेट मी राइट इट अगेन। इसके लिए हमने फैक्टर लिखा था ना कि भाई ए से अगर खाली हो तो वो भी एक्सेप्टेबल हो। ठीक है। और फिर उसके बाद बीच में हमने चॉइस रखी थी। ठीक है। और हमने यहाँ पे एंडिंग में भी ए डाल दिया था और शुरू में भी ए डाल दिया था। ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हम बात कर रहे हैं कि क्या नहीं होगा? अब ये वाला फैक्टर नहीं होगा। ठीक है ना। किसमें? डिफरेंट में। क्यों? क्योंकि डिफरेंट में खाली है तो नहीं है। मिनिमम भी आप जाओ तो ए बी है, मिनिमम भी आप जाओ तो बी ए है। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए वी नीड टू हैंडल सिर्फ द स्टार्टिंग एंड एंडिंग। लाइक देयर इज अ टू चॉइस। ठीक है। तो चॉइस के लिए बीच में आप प्लस डाल दें। ओवर हेयर हम हैंडल करते हैं अगर ए से शुरू हो तो किस पे खत्म हो? बी पे। और बीच में कोई रिस्ट्रिक्शन है? नहीं, कुछ भी आ जाए तो उसके लिए हम क्या कहेंगे? उसके लिए हम ये चीज डाल देंगे। ठीक है। सिमिलरली अगर बी से शुरू होता है तो किस पे एंड हो? ए पे एंड हो। ठीक है। कोई रिस्ट्रिक्शन है? नहीं है, तो उसके लिए हम क्या डाल देंगे? ये चीज डाल देंगे। तो ये सी कि यू नीड टू, हम क्या कर रहे हैं? हम बेसिकली डिफरेंट लैंग्वेजेस से एक्सप्रेशन बनाना सीख रहे हैं। ये बड़ा जरूरी है कि आपको कोई लैंग्वेज दी हो, चाहे इस फॉर्म में दी हो, चाहे वो जिस तरीके से सेट फॉर्म में मैं लिखती हूँ, ठीक है, चाहे उस फॉर्म में दी हो, ठीक है, चाहे इंग्लिश फॉर्म में दी हो, प्रॉपर प्रॉपर सेंटेंसेस लिखे हो, यू नीड टू लर्न कि आपने उसके अगेंस्ट रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे कन्वर्ट चेंज करनी है, सॉरी बनानी है। ठीक है। तो ओवर हेयर हमारे पास ये हो गया। ये क्या है? ये तमाम आपकी बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है, ये तमाम चीजें। ठीक है ना। ये क्या है बेसिकली? अगर लेट मी इसको हम एक्सप्लेन करें तो ये सिंपली ऐसा है कि इसमें हम कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर हम सब स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन चीज़ों का क्या मतलब है, कि इसका मतलब है लेंथ of the w could be anything, w could be anything, w could be your a, w could be your b, the w could be your 0, w could be your 1, anything that is involved in your alphabet। ठीक है। ये किसको शो करवाता है? आपकी सब स्ट्रिंग को शो करवाता है। अगर मैं इसके साथ क्या डाल दूं? इस W के साथ मैं यहाँ पर छोटा सा करके A डाल दूं तो इसका क्या मतलब है? आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट दो स्ट्रिंग्स जो कि जिसके अंदर सिर्फ A शामिल है। ठीक है। और आई एम टेक्निकली ओवर
हेयर मैंने जो है सिर्फ मैं किसी लेंथ की बात करूंगी, लेकिन किस पर्टिकुलर अल्फाबेट की लेंथ की बात करूंगी मैंने वो नहीं बताया। ओवर हेयर मैं लेंथ की बात करूंगी, लेकिन किस पर्टिकुलर अल्फाबेट की बात करूंगी यहाँ मैंने वो बता दिया है। तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, क्या स्ट्रिंग लेंथ कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू 3 होनी। क्या इससे पहले हमने ये किया, बिल्कुल किया, हमने लेंथ को टैकल किया है कि दो लेंथ डबल ए आए, दो लेंथ हो, या टोटल एफ में आपकी दो लेंथ हो, या तीन लेंथ की स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट करता हो, यू नो दीज काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो वो हम क्या करेंगे और कैसे करेंगे हम वो देखने जा रहे हैं। बस आपको ये याद रखना है कि जब आपको आपकी ये चीज स्पेसिफाई नहीं की गई, ठीक है ना, तो तब क्या है, यहाँ पे तो कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया, सिर्फ लेंथ को स्पेसिफाई किया है। तो इट इज सो इजी इफ यू आर गोइंग टू से कि भाई लेंथ 2 होनी चाहिए। क्या कोई भी चीज आ सकती है, तो कोई भी चीज आए तो सबसे पहले आपको ये देखने की जरूरत है ए प्लस बी यानी कि चॉइस है, ठीक है। तो ए प्लस बी की चॉइस आ गई, कितनी आनी चाहिए, आपके पास 2 आनी चाहिए। तो ये पहला आ गया, ये आपका क्या आ गया, दूसरा आ गया, ठीक है ना। अगर आपने सेपरेट लिखने हैं आप सेपरेट भी लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने इसको सेपरेट नहीं लिखने तो आप इकट्ठा एक ही दफा लिख दें, लाइक दिस इज हाउ। जैसे स्टैटिक का मतलब होता है एनी नंबर, तो आप यहाँ पे जो है वो पावर में आप नंबर डाल दें, ठीक है। तो ये भी आपकी रेगुलर एक्सप्रेशन होगी जो इसके इक्विवेलेंट होगी, और ये रेगुलर एक्सप्रेशन भी आपके इसके इक्विवेलेंट होगी, दोनों की एक ही बात है। इफ समथिंग काउंट इज जैसे 3 है, तो क्या कुछ चेंज होगा, नहीं, आप यहाँ पे क्या डाल दें, 3 डाल दें। अगर यहाँ पे 50 है तो आप यहाँ पे 50 डाल दें। तो somehow you are saying कि 50 times a plus b, 50 times string is going to be accepted, या 50 लेंथ ऑफ 50 strings are going to accepted, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो हमारे पास बिल्कुल इक्वल डाल के आपने स्पेसिफाई कर दिया, ना इससे कम ना इससे ज्यादा, इतने ही होने चाहिए। लेकिन व्हाट इफ अगर इक्वल ना आए, कोई रेंज आ जाए कि ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होने चाहिए, लाजमी बता दिया कि इससे कम ना हो, ठीक है, और लेस देन इक्वल टू 3 हो, लाजमी बता दिया कि इससे ज्यादा ना हो, ठीक है। तो फिर आप क्या करोगे, देयर इज समथिंग ग्रेटर देन इक्वल टू 3। चलो हम 3 के बजाय इसको सिंपल कर लेते हैं, हम यहाँ पे क्या कह लेते हैं, हम कहते हैं ये 2 है, ठीक है, सिंपल ले लो, ठीक है, 2 है। तो 2 की 2 है, 3 है, भाई जो भी है एक नंबर से आ गया ना कि इससे ज्यादा है, तो क्या उसमें बताया हुआ ए या बी, और नहीं बताया हुआ, तो इट मीन्स कि इट इज सेइंग कि अगर ये 2 है तो ए प्लस बी दो तो लाजमी आए, यानी कि इससे कम ना यूजर ऐड कर पाए, ठीक है, दो तो लाजमी आए। उससे ज्यादा भी आ सकते हैं, हाँ जी आ सकते हैं, ग्रेटर देन का फैक्टर आपको बता रहा है, तो उससे ज्यादा का हम क्या टैकल कर देंगे इसके बाद हम एक और एक्सप्रेशन लिख देंगे जो कि क्या है, ए और बी हो और विद स्टैटिक हो, विच मीन्स कि हम क्या बता रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि भाई ए प्लस बी का स्क्वायर दो तो लाजमी हो, यानी कि ए आ जाए पहली चॉइस में, दूसरी चॉइस में बी आ जाए, उसके बाद आप जो मर्जी लिखें, जैसे बी आ गया, ए आ गया, कितने आने हैं जितने मर्जी आने हैं, एज मच एज यू वांट, क्योंकि यहाँ पर आपने क्या शो करवा दिया, स्टैटिक शो करवा दिया, ठीक है जी। तो ये एक चीज थी। और नेक्स्ट हमने जो है वो क्या देखना है, नेक्स्ट हमने देखना है कि लेस देन इक्वल टू 3, तो लेस देन इक्वल टू 3 से क्या मुराद है कि यू आर गोइंग टू से, ये बड़ा समझने वाली चीज है, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि ये हम नेक्स्ट में जो है वो इसको देखते हैं, यार चले अभी इसी में ही कर लेते हैं, कोई बात नहीं है, 5 मिनट एक्स्ट्रा चले जाते हैं। तो लेट्स सपोज के लेस देन इक्वल टू 3 आपके पास आ रही है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर एक सिंपल सी चीज है कि आपके पास जो है वो इसके अंदर सबसे पहले तो देखने वाली चीज है कि क्या इसके अंदर जीरो आ सकता है। इट मीन्स कि एनी स्ट्रिंग ए की वैल्यू जीरो आ सकती है या बी की वैल्यू जीरो आ सकती है, जी बिल्कुल आ सकती है, क्योंकि उसने कहा लेस देन इक्वल टू 3, उससे छोटा जितना मर्जी हो जीरो हो जाए। और अगर मैं पूछूं ये क्या है, ये किसके इक्वल है, यू आर गोइंग टू से एप्सिलॉन के इक्वल है, ये किसके इक्वल है, ये यू आर गोइंग टू से एप्सिलॉन के इक्वल है। तो इट मीन्स के वी आर सेइंग कि इसके अंदर एप्सिलॉन भी एक्सेप्ट हो और क्या एक्सेप्ट हो, सिंगल, अगर एप्सिल कुछ भी नहीं एक यूजर ऐड करना चाहे तो एक भी एक्सेप्ट हो सके, यानी कि सिंगल ए और बी भी एक्सेप्ट हो सके, और क्या एक्सेप्ट हो, अगर यूजर दो ऐड करना चाहता है तो दो भी एक्सेप्टेबल हो, ठीक है। यहाँ पर अगर तीन होते तो यहाँ क्योंकि 3 लिखा हुआ है तो हम एक और ले जाते हैं, और क्या हो, यहाँ पर तीन भी एक्सेप्टेबल हो, इससे ज्यादा हो नहीं जी, इससे ज्यादा ना हो, क्यों, क्योंकि ये चीज लिखी हुई है। अगर यहाँ पे मैं 4 ऐड कर दूं तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पर मजीद एक ऐड कर लूंगी कि ए प्लस बी 4 तक जा सके, इससे ऊपर ना जा सके, ठीक है। तो दिस इज द थिंग, यहाँ पे जितना काउंट होगा आप वो कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये बहुत लंबा है और आप इसको सिंपल लिखना चाहते हो इन सिंपल फॉर्म, तो आप इसको ये भी लिख सकते हो कि व्हाट यू आर गोइंग टू से, कि आप कह रहे हो कि ए आ जाए
या बी आ जाए या आपका एप्सिलॉन आ जाए, ठीक है। लेकिन जितनी दफा भी आए, ये कितनी दफा है, दिस इज नॉट स्टैटिक, ये उतनी दफा है जितनी यहाँ पर लिखी हुई है। 2 लिखा हुआ है तो 2 टाइम्स हो, 3 लिखा हुआ है तो 3 टाइम्स हो, 4 लिखा हुआ है तो यहाँ पर 4 टाइम्स हो, ठीक है। होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट